Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Okay, today we are going to read section B, unit 1. And this chapter also relates to our environment. In previous chapter, Go Green, Go Smart, we have learned that we should not use those things which is harmful to our environment. So let's get going. Identify the birds and write their names under each picture. You have to identify the birds and you have to write their names. अब मैंने तो एक मुझे लगता है कि ये स्पैरो है. दिस इज वुडपेकर, स्पैरो, ईगल, आउल. अगर आपको लगता है कि आपने इन बर्ड्स को कहीं पे देखा है, ठीक है ना, मिनी जू वगैरह में होते हैं सारे, तो अगर किसी की ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है और पता है कि ये बर्ड कौन से हैं, देन यू कैन राइट नेम्स ओवर हेयर. मेरी ऑब्जर्वेशन में मुझे सिर्फ इन्हीं बर्ड्स का पता था अभी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर. रीड एंड रिजॉइस. How many of us have experienced the pleasure of witnessing a host of tiny house sparrows bathing in sand joyously? कि हम में से कितने लोगों ने ये मतलब प्लेजर लिया है, इंजॉय किया है स्पैरो को अपने. हाउ मैनी ऑफ अस हैव सीन द इंजॉयमेंट ऑफ स्पैरोज, हाउस स्पैरोज. हाउस स्पैरोज कौन सी स्पैरोज होती हैं? जो हमारे घर के आसपास रहती हैं, ठीक है ना. तो देखिए ना आप सबने स्पैरोज, तो कितना हमें एक्सपीरियंस है कि हमने उनकी लाइफ को देखा है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको देख के हमें कितना प्लेजर है, कितना आनंद हमें आता है, कितना हमें अच्छा लगता है. हाउ मच वी आर हैप्पी टू सी देम. कि वो सैंड में, यानी सैंड में वो बात ले रही हैं अपना. कई बार वो प्ले करती होती है ना स्पैरोज, मैंने भी देखा है एक बार सैंड बात करते हुए उनको. तो कितने हैं हम लोग जो कि इंजॉय करते हैं उनकी लाइफ को देख के, स्पैरोज की लाइफ को देख के. We hear from our elders that the sparrows used to be everywhere. कि हमने अपने बड़ों से सुना है, we hear from our elders that sparrows used to be everywhere. कि we can see the sparrows everywhere near our house. House sparrows hopping around the garden or balcony presented a lively and heartwarming spectacle. कि उनका व्यू देखना, स्पेक्टिकल क्या होता है? व्यू और साइट, कि जो उनका सीन होता है जब हम देखते हैं उनको, ठीक है, तो कितना मतलब अच्छा लगता है. दैट दे आर लिविंग इन अ फ्री इन्वायरमेंट, दे हैव नो वरी, दे हैव नो टेंशन एंड दे इंजॉय देयर लाइफ वेरी मच. वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर स्पैरोज, हाउस स्पैरोज. दे आर हॉपिंग अराउंड द गार्डन, कि वो हमारे गार्डन के आसपास भी होप करती हुई आपको नज़र आ जाएंगी, आपकी बालकनी में. ठीक है, तो उनकी लाइफ जो है वो कितनी मतलब एंटरटेनिंग है, बिकॉज बर्ड्स आर फ्री टू डू एवरीथिंग. कि बर्ड्स जो फ्री होते हैं हर एक चीज़ करने के लिए, ठीक है. तो उनकी लाइफ से हमें कुछ सीखना चाहिए, दैट हाउ लाइवली दे आर एंड हार्ट वार्मिंग. टुडे द फेमिलियर एंड मच लव्ड हाउस स्पैरो इज डिसअपियरिंग फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरियाज. इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, I have told you difference between urban and rural areas. Urban is city and rural villages areas. ठीक है. Today the familiar and much loved house sparrows is disappearing. Disappearing means invisible. कि जो अब हाउस स्पैरोज हैं कि वो अर्बन और रूरल एरियाज दोनों से डिसअपियर होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, बिकॉज दे आर लेस इन नंबर्स. अब पहले की तरह हमें इतनी स्पैरोज नज़र नहीं आती है ना. अब कहाँ देखने को मिलती हैं इतनी सारी स्पैरोज. दीज स्मॉल बर्ड्स आर सोशल बींग्स दैट लिव इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज. कि जो ये सोशल बींग्स हैं ये हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में रहती हैं, नॉट अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन. कि ये जहाँ हम लोग रहते हैं उनके आसपास ही रहती हैं, वो दूर नहीं होती हैं. स्पैरोज ज़्यादा हमारे घर के आसपास ही रहती हैं ये, ठीक है. दे मेक देयर नेस्ट इन बुशेस, ट्रीज एंड इवन
अंडर द ईव्स ऑफ हाउसेस। ईव्स क्या होता है? लोअर एजेस ऑफ अ रूफ। रूफ क्या होती है? छत। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं भी वो अपना नेस्ट बना लेती हैं। यस, ट्रीज पे भी, बुशेस पे भी, ईव्स पे भी। हाउसेस पे देखा है कभी स्पैरो का नेस्ट बना हुआ? आई हैव नेवर सीन। हैव यू सीन? मे बी सम स्टूडेंट्स। However, there is a rapid decline in the number of sparrows in metropolitan cities. Rapid means fast, यानी जो नंबर है स्पैरोज का, जो फास्ट, and the number of sparrows are decreasing day by day. Only few sparrows you can see around you. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मीन्स लाइक दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, ठीक है, कोलकाता है। दीज आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ यानी बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, तो अब तो वहाँ बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं, फ्लैट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्पैरोज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ नेस्टिंग साइट्स, कि अब उनको नेस्ट बनाने के लिए स्पेस नहीं मिलता, प्लेस नहीं मिलता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अब उनको खाना भी नहीं अवेलेबल होता है। वाई? बिकॉज व्हाट इज़ द फूड ऑफ स्पैरोज? इंसेक्ट्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। कि अब जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं ना, आपने देखा है क्रॉप्स में, ठीक है, और इंसेक्ट्स होते हैं, हम लोग भी मॉस्किटो स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, तो जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक फूड चेन होती है ना, कि स्पैरोज़ हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं खाने के लिए? इंसेक्ट्स वगैरह पे। लेकिन अब इंसेक्ट्स भी इतने नहीं रहे क्योंकि पेस्टिसाइड से वो ख़त्म हो जाते हैं। एन एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। अब आपने देखा होगा डॉग्स कि जो डॉग्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, स्पैरो का नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। बट जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो गलियों में घूमने वाले डॉग्स होते हैं, देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है उनकी, है ना, कैट्स, स्ट्रे डॉग्स, तो वो भी नहीं उनको मतलब रहने देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं मतलब वो अपना फूड बना लेते हैं उनको, स्पैरोज़ को, अगर वो नज़र आ जाती हैं तो कहीं। What we see everywhere are wild pigeons and the sturdy crows cawing in cacophony. We see everywhere that number of wild pigeons and sturdy crows are increasing, cawing in cacophony. Cacophony means unpleasant sound of birds like wild pigeons and sturdy crows. कि unpleasant sounds which we do not like to listen, कि जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते, कि वो बहुत ज़्यादा unpleasant sound create करते हैं. The massive development of cities. Massive means large, कि बहुत ज़्यादा नंबर पे क्या हो रहा है कि सिटी की डेवलपमेंट हो रही है, सिटीज़ बन रही हैं, कि जहाँ पे भी सिटी के पास फार्म्स होते हैं उनको कैप्चर करके क्या बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं वहाँ पे. लीडिंग टू अ लॉस ऑफ ग्रीन कवर. एंड व्हाट इज़ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, कि जो ग्रीन कवर है, ग्रीन एरिया है, वो ख़त्म होता जा रहा है. क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे अब बिल्डिंग्स बन रही हैं. एंड फास्ट स्प्रेडिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो भी डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है ना. एंड द नंबर ऑफ स्पैरोज आर डिक्लाइनिंग. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे होता है कि जो फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है और जो केमिकल वाटर वहाँ से आता है, इज़ एडिंग द वॉज ऑफ दिस बर्ड. व्हाट डज इट मीन? कि ये जो स्पैरोज हैं उनके लिए ये चीज़ें ट्रबल क्रिएट कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, बिकॉज दे हैव नो स्पेस टू लिव. डेवलपमेंट हैज शूड दिस चर्पिंग लिटल बर्ड्स अवे फ्रॉम आर नेबरहुड. चर्पिंग मीन्स द साउंड ऑफ स्पैरोज. शूट क्या होता है? स्टे अवे. हम कहते हैं ना शू, जैसे किसी को हमें भगाना हो, डॉगी वगैरह को, हम अपने फूड को टैप करके बोलते हैं शू, स्टे अवे फ्रॉम हेयर. सो दिस इज़ द वर्ड शूट. तो डेवलपमेंट ने क्या कर दिया है कि इनको यहाँ से इनकी जो नंबर है स्पैरोज़ का वो कम कर दिया है. पोल्यूशन ने, इंडस्ट्रियल एरिया ने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने, और ये अब हमें अपने नेबरहुड में बहुत कम नज़र आती हैं. In recent years, India along with many other countries has seen a dramatic decline
in its sparrow population. In recent years, यानी अभी के ही कुछ सालों में, India along with many other countries has seen a dramatic decline in its sparrow population. कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में, और भी दूसरी कंट्रीज़ में भी एक ड्रामेटिक यानी एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग जो है वो. Now we all are wonder to see the population of sparrows that this is declining every day. However, ornithologists have observed the phenomenon more in metro cities like Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, etc. Who is ornithologist? A person who studies about birds. A person who studies birds. Okay? तो उन्होंने भी क्या ऑब्जर्व किया है? फिनोमिनन मीन्स अ फैक्ट इन नेचर और सोसाइटी, कि ये फैक्ट जो है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी पोल्यूशन हो रहा है, तो इसका इफेक्ट जो मेट्रो सिटीज़ में है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है. दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटलिस्ट हु हैव इन्वेंटेड वेज टू अट्रैक्ट द बर्ड्स बैक टू द सिटीज़. अब जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, उन पर्सन्स को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट. ठीक है, तो ये बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनके लिए कंसर्न है बहुत ज़्यादा वो लोग, कि कौन से हमें ऐसे वेज सर्च करने चाहिए, विच वेज वी हैव टू फाइंड टू अट्रैक्ट द बर्ड्स बैक टू द सिटी. सम ऑफ देम आर, सो दे आर फाइंडिंग सम वेज दैट कीपिंग फीडर्स फॉर बर्ड्स विद ग्रेन्स एंड वाटर्स. अब तो बहुत सारे लोग रखते हैं, आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व, और हम लोग भी रखते हैं छत पे, कि उनके लिए खाना जो है वो छत पे रखाते हैं और वो बर्ड्स आके अपने आप उनको ले लेते हैं. कीपिंग फीडर्स फॉर बर्ड्स विद ग्रेन एंड वाटर. पुटिंग अप लिटल वुडन बॉक्सेज ऑन ट्रीज दैट वुड सर्व एज नेस्ट फॉर बर्ड्स. कि कुछ लोग जो हैं वो वुडन बॉक्सेस भी रख देते हैं बर्ड्स के लिए, जो उनके लिए नेस्ट का मतलब काम करते हैं. ठीक है, दे डोंट हैव टू नीड टू मेक द नेस्ट. तो वो ऑलरेडी आजकल नेस्ट बने बनाए भी आ रहे हैं ना, रेडीमेड नेस्ट भी आते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको परचेज कर रहे हैं बर्ड्स के लिए. मेकिंग अ बर्ड बाथ यूजिंग क्ले कंटेनर्स. क्ले कंटेनर्स, मिट्टी से बने हुए कंटेनर्स भी लोग रख रहे हैं ताकि स्पैरोज उसमें बात कर सकें. एंड फिलिंग दैम विद वाटर, कीपिंग इट ऑन द टेरेस ऑफ और बालकनी, कि अपनी बालकनी और टेरेस पे भी लोग अपनी छत पे रखते हैं और उनको डेली वो वाटर चेंज करते हैं, है ना. आप में से भी काफ़ी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, करते होंगे डेफिनेटली. सो इट्स टाइम टू सपोर्ट दीज डियर क्रिएचर्स, कि दिस इज़ द टाइम टू सेव देम. अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ मस्ट बी चेक्ड. अनकंट्रोल्ड मीन्स कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं अनकंट्रोल, जो कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं. ह्यूमन लाइक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है. बिल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं. केमिकल एंड एयर पोल्यूशन जो है फैक्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो ये चेक होनी चाहिए कि इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए. इट्स टू नॉट लेट येट, कि अभी भी देर नहीं हुई है, एज एटलीस्ट 70% ऑफ इंडिया इज़ रूरल. कि जो 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल एरिया से है, यानी गांव के एरिया से है, विलेजेस से है. एंड प्रोवाइड्स नेस्टिंग प्लेसेस एंड फूड टू हाउस स्पैरोज, जो कि हाउस स्पैरोज को प्लेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और फूड भी, क्योंकि गांव में तो, विलेजेस में तो ओपन एरिया होता है ना. वी ओ इट टू आवर feathered फ्रेंड्स टू प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट. मीन्स वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर feathered फ्रेंड्स, यानी जो स्पैरोज़ हैं हमें उनका ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट में बैलेंस क्रिएट करते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, दे ईट इंसेक्ट्स, स्पैरोज ईट इंसेक्ट्स. सो एक नेचर में जो फूड चेन होती है इससे बैलेंस बना रहता है. टू प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट, कि हमें प्रिजर्व मीन्स कि हमें उनको सेव करना है, जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं. हैबिटेट्स क्या होते हैं? प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं. ठीक है, सो what did you learn from this chapter? That somehow we have to save our environment, otherwise in future it will make a trouble to all of us.
So we should give our contribution by doing some little things, because you are a kid now, so we can do only little things to save our environment. Okay, so your contribution is must. Students, you have to write word meaning today in your notebook. Fine, you can collect your notebook from school today. Okay students, have a nice day. Bye bye.